Assalamualaikum everyone, this is सलमान यूसुफ खान. वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स. और आज जो हमारा लेक्चर है, दिस इज़ लेक्चर नंबर 6 ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी. इसके इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो उससे पहले वाइकेरियस लाइबिलिटी को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं कि लॉ में हमारे पास लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कुछ ऐसी हमारे पास सर्कमस्टांसेस मौजूद होते हैं जहाँ पे कोई एक पर्सन जो है जिससे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है किसी दूसरे की हरकत की वजह से. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि अगर किसी एक पर्सन ने, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आप ऑनर हैं और आपने अपने घर पे सर्वेंट रखा हुआ है और आपका सर्वेंट जो है वो आपके पास रहते हुए किसी दूसरे बंदे के कोई नुकसान पहुंचाता है, किसी नेबर का कोई नुकसान कर देता है, तो उस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. जबकि जो ऑनर होगा ऑन द बिहाफ ऑफ हिज सर्वेंट, जो ऑनर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा. ये हमें वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल बताता है, वेयर द वन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग्स ऑफ द अदर्स. ये रूल जो है हमारे पास सिंपली वाइकेरियस लाइबिलिटी का रूल है. अगर इसमें बात की जाए एक रिलेशनशिप की, जैसे हम किसी कंपनी की फॉर्म में देखें तो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे तो उनकी अगर कोई मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन या किसी वायलेशन की वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुँचता है तो उसके लिए जो एम्प्लॉयर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा. क्यों? क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी के अंदर, उस सिनेरियो के अंदर वो काम कर रहे होंगे और जिसके लिए उनका एक जिसकी वजह से उनका एक रिलेशनशिप जो होगा वो क्रिएट होगा. क्योंकि रिलेशनशिप होना जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसकी वजह से वो क्या होगा कि वो एम्प्लॉयर जो होगा वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी किस्म के एक्ट के लिए. अगर मीनिंग देखा जाए लाइबिलिटी का सिंपली मतलब ये होता है कि वो कोई भी एक्शन जिसके लिए कोई भी इंसान लीगली रिस्पॉन्सिबल हो, उसका मतलब हमारे पास है लाइबिलिटी, यानी एक जिम्मेदारी. डेफिनेशन अगर हम देखी जाए वाइकेरियस लाइबिलिटी की तो वाइकेरियस लाइबिलिटी बताता है कि वेयर वन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर. जैसे मैंने पहले बात की मास्टर और सर्वेंट की, तो सर्वेंट के एक्ट्स के लिए जो मास्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा. या अगर वर्क प्लेस की बात की तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो लायबल होगा अगर कोई रॉन्ग्स कमिट करते हैं एम्प्लॉयर्स उसके लिए. काइंड्स ऑफ लाइबिलिटी अगर हम देखें तो हमारे पास चार काइंड्स हैं, जिसमें सिविल लाइबिलिटी है, क्रिमिनल लाइबिलिटी है, रेमेडियल लाइबिलिटी और वाइकेरियस लाइबिलिटी जिसको हम पढ़ रहे हैं. और फिफ्थ हमारे पास स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जिसको हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है. वाइकेरियस लाइबिलिटी को अगर हम सिविल लॉ के सिनेरियो में देखें तो वाइकेरियस लाइबिलिटी इतनी कॉमन नहीं मिलती हमें सिविल लॉ के अंदर, क्योंकि सिविल लॉ कहते हैं कि जो जिस इंसान ने कोई रॉन्ग कमिट की है उससे उसकी सज़ा दी जाए. लेकिन वाइकेरियस लाइबिलिटी को अगर हम सिविल लॉ के सिनेरियो में देखें तो वो ये कहती है कि वेयर वन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर, यानी जो काम एक बंदे ने किया ही नहीं लेकिन उसका लिंक जो है, यानी उसका एक रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है किसी दूसरे बंदे के साथ जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था लेकिन उसने उस बंदे की जिम्मेदारी नहीं दी, जिसकी वजह से किसी और इंसान का राइट वायलेट हुआ या उसने डैमेजेस सफ़र किए, तो वो हमारे पास होगी वाइकेरियस लाइबिलिटी इन सिंपल सिविल लॉ के सिनेरियो में. लेकिन सेक्शन 34 और सेक्शन 149 जो है वो एक कंट्रास्ट ड्रॉ करता है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, जिसमें एक इंसान किसी दूसरे की गलती की वजह से रिस्पॉन्सिबल जो है वो ठहराया जा सकता है. वाइकेरियस लायबिलिटी को अगर हम क्रिमिनल लॉ के सिनेरियो में देखें तो इसमें ये सिंपली बताता है कि ये एक थ्योरी ऑफ लाइबिलिटी जो हमारे पास है वो अवेलेबल है कि जिसमें एक पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी दूसरे के एक्ट्स के लिए. इस थ्योरी के अंदर हमें सिंपली ये बताया जाता है कि एक इंसान जो है उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि अगर वो क्राइम करता है और वो किसी दूसरे इंसान को भी उस क्राइम को करने में या मदद करता है. जैसे हम बात करते हैं अकम्प्लिस की. अकम्प्लिस का मतलब होता है अ पार्टनर इन क्राइम, यानी एक बंदा तो क्राइम कर ही रहा है लेकिन वो दूसरे की भी मदद कर रहा है उस क्राइम को कमिट करने में,
तो इस तरह से अगर उसकी हम वाइकेरियस लाइबिलिटी को देखें क्रिमिनल लॉ के सिनेरियो में, तो ये एक रॉन्गफुल एक्ट है जो कि जिसमें वो एज अ पार्टनर इन क्राइम जो है उसको सपोर्ट करे, तो हमारे पास वाइकेरियस लाइबिलिटी क्रिमिनल लॉ के सिनेरियो में डेवलप होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी बेसिस ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। बेसिस में हमारे पास सबसे पहले क्या है जी, देयर मस्ट बी द रॉन्ग डन फॉर वाइकेरियस लाइबिलिटी, यानी कोई ना कोई रॉन्ग यानी कोई वायलेशन ऐसी होनी चाहिए, कोई ना कोई इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट जो है वो होना चाहिए। ये बात हो रही है कि वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल, जैसे हमने देखा कि किसी एक की गलती के लिए कोई दूसरे रिस्पॉन्सिबल ठहरता है। इसमें उन्होंने सिंपल जो सेकंड बेसिस बताई है उसमें उन्होंने बताया है कि देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन्स, वन इज रॉन्ग डूअर एंड सेकंड इज हु गेव ऑर्डर। यानी फॉर एग्जांपल कोई जैसे ग्रुप्स होता है, ये डकैती या रॉबरी के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें अगर एक उनका जो लीडर होता है वो अपने आगे जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो अपने जो ग्रुप के बाकी जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको वो ऑर्डर करता है कि फ़लाँ जगह से जाके आप डकैती या रॉबरी करें। तो जो लोग रॉबरी कर रहे होंगे और उनका लीडर जिसने उन्हें रॉबरी करने के लिए ऑर्डर दिया होगा, तो अल्टीमेटली जो उनका लीडर होगा वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी एक्ट या जो भी क्राइम वो उनका जो गैंग है वो कमिट करेगा। और देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन रॉन्ग डूअर एंड सेकेंड पर्सन हु इज इम्पोज लाइबल। उनका रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। हमने प्रीवियसली भी इस चीज़ की बात की कि रिलेशनशिप का जो एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक नेसेसरी एलिमेंट है। रीजंस गिव अराइज टू वाइकेरियस लाइबिलिटी। वो कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है वो अराइज होती है? सबसे पहले हमारे पास है रेटिफिकेशन यानी अप्रूवल। वो कौन सी वेज हैं जिनकी वजह से अप्रूवल जो है वो मिल सकती है, यानी जो अप्रूवल जो है वो दी जा सकती है, जिसकी वजह से किसी एक पर्सन की एक्ट की वजह से दूसरे बंदे को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। तो हमारे पास 3 रीजंस हैं, यानी जब एक बंदे को पूरी इस चीज़ की नॉलेज हो कि ये काम गलत है, कि एक टॉर्चियस एक्ट है, कि एक रॉन्गफुल एक्ट है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ की उसे अप्रूवल दे के यार आप ये काम कर लें। सेकेंडली हमें पास वो बताता है कि व्हेन अ पर्सन गिव्स अप्रूवल टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट, even knowing that by doing the particular act responsibility surely will arise against that person। उसको ये पता होगा कि यार अगर ये एक्ट करने की मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, उसको पता है कि ये एक्ट है ही गलत और इसके अगेंस्ट जो है वो एक 100% श्योर बात है कि कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो अराइज होगी, लेकिन फिर वो इस काम करने के लिए अप्रूवल दे देता है। तो ये भी हमारे पास जो है वो सेकंड हमारे पास वे है जिसमें यानी अप्रूवल की बात की जाती है कि जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वाइकेरियस लायबिलिटी की वो अराइज होती है। और थर्ड हमारे पास जैसे हमने प्रीवियसली बात की कि व्हेन अ पर्सन डू पर्टिकुलर ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर, यानी कोई भी एम्प्लॉय जो है वो ऑफिस में अगर कोई मिसबिहेव करता है, किसी के साथ मिसकम्युनिकेट करता है या किसी को कोई हार्म पहुंचाता है, कोई इंजरी पहुंचाता है, कोई डैमेज पहुंचाता है, तो उसका जो एम्प्लॉयर है वो अल्टीमेटली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उनकी एक तो अप्रूवल हुई होती है और दूसरा उनका एक रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, जिसके बिहाफ पे जो वाइकेरियस लाइबिलिटी होगी वो ऑनर के एंड पे होगी, यानी एम्प्लॉयर के एंड पे, कि अगर उसका एम्प्लॉय कोई भी ऐसा काम करता है कि जो कि किसी को हार्म या डैमेज पहुंचाता है, तो उसके लिए जो एम्प्लॉयर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ये वाइकेरियस प्रिंसिपल लाइबिलिटी का प्रिंसिपल हमें बताता है। अबेटमेंट की बात की जाए यानी किसी को हेल्प आउट करना, जैसे मैंने अभी कम्प्लेक्स की बात की थी कि अगर कोई इंसान क्राइम कमिट कर रहा है और किसी दूसरे इंसान ने उसे ये इजाज़त दी कि यार ठीक है तुम जाओ जाकर ये क्राइम कमिट करो, रॉबरी करो, डकैती करो, मर्डर करो, और वो दूसरे की अप्रूवल के ऊपर, उसके कहने के ऊपर ये क्राइम कमिट कर रहा है, तो उससे जो सज़ा मिलेगी वो उस बंदे को मिलेगी जिसने उस चीज़ की अप्रूवल दी हो, और वो पर्सन जो है वो अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट रिस्पॉन्सिबल होगा उस क्राइम के लिए या उस एक्ट के लिए जो उस बंदे ने कमिट किया होगा, जो भी अनलॉफुल एक्ट्स जो हैं वो उसने कमिट किए होंगे। रिलेशनशिप की बात किया जाए कि जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि रॉन्ग डूअर का और उस पर्सन का जो है रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप इसमें बहुत ही बड़ा है और एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि वाइकेरियस लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को होल्ड करता है। जैसे कि हमने मास्टर या सर्वेंट की बात की थी
कि मास्टर जो है उसका रिलेशनशिप उसके सर्वेंट के साथ है, क्योंकि वो उसके अंडर यानी उसके सबॉर्डिनेट वो काम कर रहा है, तो वो अपने सर्वेंट के हर एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यही वाइकेरियस प्रिंसिपल लाइबिलिटी का प्रिंसिपल जो है वो हमें बताता है। मास्टर एंड सर्वेंट की यहाँ पे सब हेडिंग में भी हमें यही बताया गया है कि मास्टर जो है वो हर एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो भी उसका सर्वेंट करेगा। आइदर वो कोई नेग्लिजेंस कमिट करता है, आइदर वो किसी को हार्म पहुंचाता है, तो कोर्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी मास्टर को अगर कोई भी रॉन्ग जो है वो उसका सर्वेंट कमिट करता है। अच्छा, ये कौन सी सूरत है, कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें मास्टर जो है वो लायबल नहीं होगा? मास्टर तब लायबल नहीं हो सकता अगर सर्वेंट कोई ऐसा काम कर रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन मास्टर ने उसे दी ही नहीं, यानी वो अपनी मर्जी से कोई ना कोई एक्ट कर रहा है, कोई कोई ऐसा हार्म पहुंचा रहा है किसी को, या कोई गलत काम कर रहा है जिसका मास्टर को नहीं पता या उसने उसकी इंस्ट्रक्शन नहीं दी, या कोई ऐसा काम किया जाए जो कि फॉर एग्जांपल आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, यानी वो मास्टर ने फॉर एग्जांपल उससे क्या किया कि मास्टर ने ये किया कि उसने सर्वेंट को नौकरी से निकाल दिया और उसने उसके बाद कोई ऐसी रॉन्ग कमिट किया है, तो उसके लिए भी जो मास्टर है वो लायबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रिंसिपल और एजेंट की एग्जांपल है। जो प्रिंसिपल है वो अपने एजेंट के हर एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे क्योंकि एजेंट ने जो भी काम करना है वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही करना है। अगर वो कोई नेग्लिजेंस कमिट करता है, कोई नुकसान पहुंचाता है किसी को, तो कोर्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल को ही लायबल ठहराएगी, क्योंकि जो एजेंट जो प्रिंसिपल है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने एजेंट के हर एक्ट के लिए। बात की जाए कंपनी की और डायरेक्टर की, अगर किसी भी कंपनी में कोई कोई कंपनी किसी को कोई नुकसान पहुंचाती है, कोई ऑफेंस करती है, तो उस सूरत में जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होगा, यानी जो सीईओ होगा, जो डायरेक्टर होगा, ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के वर्कर्स ने या किसी भी उनकी पॉलिसीज़ की वजह से कोई नुकसान पहुंचता है, कोई वायलेशन होती है, कोई वायलेंस होती है, तो डायरेक्टर है जो अल्टीमेटली वो उसकी वाइकेरियस लाइबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डायरेक्टर की होती है, इसलिए वो कोर्ट की तरफ से रिस्पॉन्सिबल होगा। फर्म एंड पार्टनर्स की बात की जाए तो कोई भी फर्म होगी उसमें जितने भी पार्टनर्स होंगे अल्टीमेटली वो सारे के सारे क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे उस फर्म के लिए, अगर उस फर्म की वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और पार्टनर्स और फर्म जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। इसी वजह से हर पार्टनर जो है वो लायबल होगा किसी भी एक्ट के लिए जो भी वो रॉन्गफुल एक्ट करते हैं। गार्डियन एंड वार्ड की बात की जाए, वैसे जनरल कंसेप्ट तो ये है कि लॉ ऑफ टॉर्ट कहता है कि जो गार्डियन है ही इज़ नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग, उस रॉन्ग के लिए जो कोई माइनर वो कमिट करता है। अब माइनर ने कोई रॉन्ग कमिट की, अल्टीमेटली वैसे तो गार्डियन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट ये कहता है कि जनरली गार्डियन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन गार्डियन लीगल एक्शन ज़रूर ले सकता है, या गार्डियन के अगेंस्ट वो लीगल एक्शन ज़रूर हो सकता है कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जो कि माइनर ने कमिट किया है ऑन बिहाफ ऑफ हिज गार्डियन, क्योंकि गार्डियन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अगर माइनर ने कोई गलती की है, अगर कोई छोटा बच्चा गलती करता है, तो आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो इस तरह का कोई एक्ट ना करे। अगर वो करता है तो अल्टीमेटली जो गार्डियन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कंक्लूड में करने के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इन द नट शेल मैं सिंपली इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे पास जो मेजर एसेंशियल्स थे वाइकेरियस लायबिलिटी को, सबसे पहली बात थी कि रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है उस इंसान के बीच में कि जिसने अप्रूवल दी और वो इंसान जिसने रॉन्ग कमिट किया। रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने सर्वेंट की बात की, मास्टर की बात की, प्रिंसिपल एजेंट की बात की, कंपनी और डायरेक्टर की बात की, पार्टनर और फर्म की बात की, तो ये रिलेशनशिप डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा हमने जो प्रिंसिपल देखा वाइकेरियस लायबिलिटी का, वो सिंपली ये एक्सप्लेन करता है कि वेयर वन इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर पर्सन, कि जो काम उस एक इंसान ने किया ही नहीं लेकिन फिर भी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरे पर्सन पर आती है। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल था। जैसे प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है अपने एजेंट के लिए, जिसके बिहाफ पर एजेंट जो है वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है, इसलिए प्रिंसिपल जो होगा वो अपने एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। थैंक यू सो मच गाइज, ये था हमारा
वाइकेरियस लायबिलिटी का लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।